My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. कल जो क्वेश्चन बना था इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कल जो क्वेश्चन बना था क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट में था प्रीमियम, उसकी जगह पर होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्योंकि वो मिस्टेक हो गया था इसलिए बता दे रहे हैं कि उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जानना यह है कि सिक्योरिटी प्रीमियम वहाँ नहीं बताया, बोला गया था कुछ, लिखा गया कुछ और, तो वहाँ होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आज के लेक्चर एक मतलब इशू ऑफ डिवेंचर जो है आज लास्ट होने जा रहा है, इसका टॉपिक है आज जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से संबंधित हम चर्चा करेंगे। कि पहले इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के बारे में बताएं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर होता क्या है और कब कब दे होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जब कंपनी अपने ऋण पत्रों को निर्गमन करती है और जनता उसे खरीदती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर पहले से ही लिखा हुआ रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का मतलब हुआ कंपनी के लिए एक तरह से लॉस हुआ और एक कंपनी ब्याज देती है डिवेंचर होल्डर को। यह ब्याज प्रत्येक वर्ष में 2 बार दिया जाता है, जो 30 जून और 31 दिसंबर को। तो कंपनी जब ब्याज देती है तो ब्याज देते समय कंपनी जो है, क्योंकि कंपनी को पूरे हिसाब यानी शो करना पड़ता है फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट के सामने, तो वैसी स्थिति में कंपनी क्या करती है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के साथ जो ब्याज देना है डिवेंचर होल्डर को उसके ऊपर टीडीएस काट लेती है। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो याद रखना है कि इसका एंट्री टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का, इससे रिलेटेड पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे और पुनः इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। जर्नल एंट्री यानी जिस प्रकार से हम बैंक यानी जब एंट्री करते हैं कि बैंक अकाउंट या डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिवेंचर, उसी तरह से वहाँ एंट्री 2 होगा, लेकिन मैं केवल यहाँ इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर का एंट्री करने जा रहा हूँ। जर्नल एंट्री, journal entries related to interest on डिवेंचर। और ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया किसको जाता है? डिवेंचर होल्डर को। When the interest due, यानी सपोज करें इसको हम फर्स्ट 30 जून को ले रहे हैं, 30 जून। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट दिया, चूंकि कंपनी के लिए लॉस है। जर्नल इंटरेस्ट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी कर देते हैं। ऐसे कंपनी के बही में ही लिखा जाता है। इंटरेस्ट क्वेश्चन बनाते समय लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट दिया, क्योंकि अब देना किसको है? डिवेंचर होल्डर को। डिवेंचर होल्डर अकाउंट, जैसे मान लिया जाए यहाँ हमको 25,000 देना है, तो यहाँ देना है 20,000, तो हो जाएगा टीडीएस अकाउंट, ये हो गया 5,000। ये काल्पनिक है, आर्टिफिशियल मान के बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पहला एंट्री हुआ, अब हम लोग करते क्या है, दूसरा का एंट्री करेंगे। तो पहले इसको हम डिवेंचर when cash paid to डिवेंचर होल्डर। याद रखना है कि कंपनी के बही में केवल बैंक से ही लेन देन होता है,
इसलिए डिवेंचर होल्डर यहाँ देखिए क्रेडिट है, बैंक डेबिट डेबिट होगा ये। डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर डिवेंचर होल्डर जितना से याद रखेंगे क्रेडिट है 20,000 से डेबिट उतना ही से करेंगे 20,000। 31 बिल पेड हो गया टू डिवेंचर होल्डर। तीसरा एंट्री होगा, याद रखना है टीडीएस क्रेडिट है तो टीडीएस डेबिट होगा। टीडीएस अकाउंट दिया टू हो जाएगा इसका भी बैंक अकाउंट। यहाँ पर 5,000 है, जो भी होगा लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा फिर बिल टीडीएस पेड, टीडीएस पेड टू टैक्स अथॉरिटी या टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटी, टीडीएस अथॉरिटी। अब याद रखना है कि 30 जून का होगा। सेम एंट्री जो एंट्री यहाँ हो रहा है उसी तरह से एंट्री होगा 31 दिसंबर को। अंतर यही होगा, इसमें केवल यानी इंटरेस्ट और डिवेंचर जो होगा वो ट्रांसफर होगा पीएल में। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर होगा पीएल में। तो 31 दिसंबर को ही एक बार होगा, 31 दिसंबर को एक बार होगा। तो वहाँ लिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया टू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट लिखाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन हल करेंगे। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट बनाते हैं, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट और डिवेंचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। स्वाति लिमिटेड इशूड 50,000 10% डिवेंचर ऑफ 10 each on 1st January 2010. Interest on their debenture is payable 30 June and 31st December. Pass necessary journal entries relating to interest in the books of Swati Limited for the year 2010, assuming that income tax is deducted at the rate of 20% on the amount of interest. तो इनकम टैक्स पहले तो इंटरेस्ट निकालेंगे, वर्किंग नोट्स में लिखते हैं, और एक एंट्री होगा पहले इशू का, जो 2 एंट्री का बताया तो उसमें एक एंट्री करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक। जर्नल एंट्री, जब जर्नल एंट्री करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्वाति लिमिटेड। क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। पहला एंट्री होगा पहले इशू का, पहला एंट्री बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर 10% डिवेंचर लिखना, 10% डिवेंचर अकाउंट। ये इशू का हो गया 50,000 गुने 10, यानी ये हो गया 5 लाख। ये इशू का हो गया, क्योंकि ये एंट्री पहले मालूम है। अब हम लोग इसका निकालेंगे, वर्किंग नोट्स करेंगे। पहले ब्याज निकालेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट्स में हम ब्याज निकालेंगे, क्योंकि 10% डिवेंचर का मतलब ही होता है कि ब्याज 10% देना है। तो एंट्री निकालेंगे वर्किंग नोट्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालेंगे। पहला दे रहे हैं वर्किंग नोट्स, तो 5 लाख गुने 10/100 गुने 6 महीना। याद रखना है, पहले बता चुके हैं कि ब्याज जो है 6 महीना पर दिया जाता है। तो यहाँ 30 जून को निकालेंगे अभी हम। अभी जो यहाँ ब्याज निकालेंगे 30 जून का, 30 जून यानी 30 जून का। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून इक्वल टू 6 मंथ, इक्वल टू 6 मंथ। 6/12, 1 0 काट दे, यहाँ 1 0 यहाँ काट दे, 6 9 12, और ये आ गया 1 2 3 4 0, यानी 25 9 50 और 3 0,
यानी 25,000 हो गया, 25,000 इंटरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद इस पर टीडीएस निकलेगा, टीडीएस 1, और दूसरा 31 दिसंबर का भी सेम रहेगा वही एंट्री, उतना ही अमाउंट 25,000 का टीडीएस, 25,000 गुने 20/100, 20/2500, 5,000, यानी ये 5,000 टीडीएस होगा। यानी दोनों बार टीडीएस कटेगा। पहले हम एंट्री करते हैं, यहाँ पर पहला एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट दिया। अब इंटरेस्ट जो है याद रखना 30 जून का हो रहा है 25,000, यहाँ पर डेबिट कंपनी के लिए लॉस है इसलिए डेबिट होगा। देना किसको है? टू डिवेंचर होल्डर को, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट इसको देना है 5,000 टीडीएस लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं टू टीडीएस अकाउंट। तो टीडीएस अकाउंट में ये हो जाएगा 20,000, ये हो गया 5,000। अब नारेशन लिखते हैं बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फर्स्ट एंट्री हो गया ये। तीसरा एंट्री याद रखें, इंटरेस्ट डेबिट है, ये बाद में 31 दिसंबर को क्रेडिट होकर राइट ऑफ होगा। अभी इसको डिवेंचर होल्डर क्रेडिट है, इसको लिखते हैं डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर यहाँ पर क्रेडिट है, इसको फीड करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इसको 20,000 लिखेंगे, यहाँ भी 20,000 लिखाएगा। बीइंग इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर पेड कर दिया। अब आ गया टीडीएस की बारी, तो टीडीएस का भी एंट्री करेंगे हम लोग, क्रेडिट है डेबिट करेंगे, टीडीएस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा बैंक क्रेडिट होगा, तो जो भी अमाउंट होगा लिखा जाएगा। यहाँ पर कितना निकाले थे? 5,000 है, 5,000, हाँ टीडीएस यहाँ पर है 5,000, ये हो गया 5,000। बी टीडीएस पेड टैक्स टू टैक्स अथॉरिटी, टू टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स अथॉरिटी, जो भी टैक्स का अधिकारी होगा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। ये हो गया 30 जून का। पुनः एंट्री करेंगे हम लोग 31 दिसंबर का, 31 दिसंबर का, तो इसको मिटाते हैं। अब 31 दिसंबर को एंट्री करेंगे, 31 दिसंबर एंट्री नंबर जो भी हो 5 हो, 31 दिसंबर को सेम एंट्री होगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट दिया, वही 25,000 रुपये होगा, टू डिवेंचर होल्डर, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, इसको देंगे 20,000 रुपये। टीडीएस होगा टू टीडीएस अकाउंट, टीडीएस अकाउंट 5,000। नारेशन पहले वाले में लिखा गया वही से उतार देना। अब होगा इसको डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया, डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, यानी इसको पेड कर दिया, बिल कैश पेड टू डिवेंचर होल्डर 20,000 इसको दे दिया। याद रखना है कि 20,000 क्रेडिट है, डेबिट तो खत्म हो जाएगा। इसको क्रेडिट है टीडीएस, टैक्स टीडीएस अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, तो
बैंक अकाउंट 5000 लिखाएगा। बीइंग टैक्स पेड, बीइंग टैक्स पेड टू टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स अथॉरिटी जो लिखना है। अब याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ पर है 25,000 और ऐसे ही निकाल के पूरे साल का बता देते हैं। 5 लाख गुने 10% है, साल भर का होगा, ये हो जाएगा 50,000। ये 50,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो डेबिट है वो राइट ऑफ करेंगे 8। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, ये रहेगा 31 दिसंबर को, 31 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया 2 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 50,000, क्योंकि दो बार में 25,000 जोड़ने के बाद 50,000 आ गया। बीइंग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर ट्रांसफर टू कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, या इसको हम लोग बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हैं। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर लास्ट। अगर टॉपिक देगा ज़्यादा अच्छा ज़्यादा है कि जो रिडेमेबल डिवेंचर का कल क्वेश्चन बना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना लेंगे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है देगा नहीं, ऐसे लगभग सब क्वेश्चन बना ही दिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, टॉपिक है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ करने के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कैसे राइट ऑफ होता है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए इसको हम डेबिट किए। और चूंकि ब्याज देना है किसको, तो डिवेंचर होल्डर को, तो डिवेंचर होल्डर को जब हम पैसा देंगे या कंपनी जब देगी तो पहले ही TDS यानी गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो पहले काट लिया जाएगा। इसलिए पहले उसी समय यानी किस समय, जिस समय डिवेंचर ड्यू होता है उसी समय इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को काट लिया जाता है और फिर सरकार को पेमेंट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बारे में हम चर्चा करते हैं, वो टॉपिक है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को हम लोग राइट ऑफ करते हैं। तो एक है पहला मेथड जो है राइट ऑफ करने का, ऐसे मेथड लिखता नहीं क्वेश्चन में, लेकिन दे दे या नहीं दे वो तो बात की बात है, लेकिन जानना जरूरी है कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को राइट ऑफ कैसे करेंगे। तो राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि इसको याद रखना है कि डिस्काउंट ऑन डिवेंचर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि एक तरह से लॉस है कंपनी के लिए, ये डेबिट होता है, जिसको हम क्या करेंगे क्रेडिट। तो पहला मेथड है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मतलब हुआ कि एक फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड की प्रत्येक वर्ष जो है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर की राशि चार्ज जो की आएगी वो बराबर होगी। प्रत्येक साल अगर 25,000 है तो 5,000 करके 5 साल में राइट ऑफ किया जाएगा। तो यहाँ एंट्री होगा जैसे पहले तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर डेबिट हो चुका था, अब यहाँ क्रेडिट होगा। तो वे लिखेंगे इसमें कि 5,000 लिखाएगा सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट, यानी एवरी ईयर हम इसका एंट्री करेंगे। तो पहले एक मेथड हम देखते हैं कि इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला हो गया डिस्काउंट, पहला मेथड इक्वल इंस्टॉलमेंट और इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और क्या इसका नाम दिए दूसरा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा है प्रोपोर्शनेट मेथड। तो पहले एक मेथड को समझ लें। A company should debenture of the face value of 1 lakh at a discount of 6%. The debenture are repayable at the end of the 5th year. मतलब 5 वर्ष के अंत में भुगतान हो। How would you deal with the discount on debenture? So the discount account in the company's ledger for the period of duration of debenture. Duration of debenture is 5 years. मतलब इसका ड्यूरेशन 5 साल है। तो पहले हम लोग डिस्काउंट ऑन डिवेंचर पहले निकालेंगे। तो
तो सबसे पहले डिस्काउंट ऑन डिबेंचर होगा 1 लाख का 6%। तो 1 लाख का 6% जब निकालते हैं तो क्लियर हो जाएगा, यानी 1 लाख उन्हें 6/100, 2 जीरो कट गया, यानी सीधे कितना आ गया, 2 जीरो कटा यानी 6000 आ गया। द डिबेंचर कैसे साल में इसको खत्म करना है, तो 5 साल में, तो 5 साल से इसको हम भाग देंगे, यानी राइट ऑफ एवरी ईयर, राइट ऑफ एवरी ईयर मतलब टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी आएगा 1200। यहाँ पर डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ ईच ईयर दिया हुआ 1200, 5 साल में होगा, फर्स्ट ईयर है 1200, बैलेंस डिस्काउंट। क्वेश्चन को हल कर देते हैं एक एंट्री करके, और इसका हम लेजर बनाते, लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। और कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 1 लाख एट ए डिस्काउंट 6%, यानी एंट्रीज का होगा, अगर हम एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट या टू डिबेंचर होगा। आगे बढ़ते हैं। द डिबेंचर आर रिपेबल एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, 5वें वर्ष के अंत में इसको भुगतान किया जाना है। हाउ वुड यू डील, कैसे किया जाएगा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू द डिस्काउंट अकाउंट इन द कंपनीज लेजर, कंपनी के बही में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट खाता खोलना है। फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर, ड्यूरेशन ऑफ डिबेंचर इन 5 ईयर में कैसे राइट ऑफ होगा, केवल खाता खोलना बहुत आसान है। एक एंट्री पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। पहले डिस्काउंट का एंट्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 केवल जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। पहला एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट ईयर, पहला एंट्री होगा, एक ही एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट ईयर 2 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, पहले डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट ईयर 2 हो जाएगा, जो 50% डिबेंचर दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ है तो डिबेंचर, टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर है 1 लाख, सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं 1 लाख, 6% निकालेंगे तो 6000 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 94,000। ये एंट्री हो गया पहला इशू का। अब यहाँ पर डिस्काउंट है 6000, 6000 इसको 5 साल में राइट ऑफ करना है, 5 साल में राइट ऑफ करना है, तो सीधे हो जाएगा 6000 डिवाइडेड बाई 5, यानी 1200 होगा ईच ईयर, 1200 होगा ईच ईयर। अब इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। लेजर बहुत आसान है, सिंपल सा मेथड है इसका। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर का खाता खोलने की बोल रहा है कंपनी के बही में, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट या टू डिबेंचर होगा, याद रखेंगे। Ledger in the books of a company, discount on डिबेंचर अकाउंट का लेजर पूरा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। सिंपली इसको हम लोग डेट लाइन नहीं लिख रहे हैं, हो गया अमाउंट हो गया, डेट हो गया, 5 साल में करना है इसलिए डेट देना होगा, डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, लेजर को भी हटा दिए हैं, ये हो गया डेट, पार्टिकुलर अमाउंट हो गया रुपीस, डेट हो गया, पार्टिकुलर और अमाउंट हो गया। याद रखना पहला एंट्री था डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, या फर्स्ट ईयर लिख रहे हैं, फर्स्ट ईयर, टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर अकाउंट। ये हो गया डिबेंचर कितना था 6000,
पहला एंट्री था डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट। अब प्रति ईयर पीएल में जाएगा तो दूसरा एंट्री था होगा प्रॉफिट। पहले बता दिए हैं कि ये डिस्काउंट याद रखना डेबिट है होगा क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू हो जाएगा डिस्काउंट, टू हो जाएगा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। खाता किसका खोलना डिस्काउंट और डिवेंचर का, ये क्रेडिट है तो यहाँ बाय में लिखाएगा पीएल यानी फर्स्ट ईयर फिर से रिपीट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ डेबिट है और डिस्काउंट क्रेडिट है तो टू है इसलिए बाय में चला जाएगा, बाय हो जाएगा पीएल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आ गया 1200, यहाँ लिखेंगे लेजर क्लोज करेंगे 6000 क्लोज हो गया 6000 8 10 गुना 1 1 2 4 4600 ये होगा बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी मतलब ये बाकी रह गया राइट ऑफ होने के लिए ये वर्ष के अंत में लिखा जाएगा जो भी हो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड लिखा जाएगा वर्ष के अंत में। अब यहाँ वर्ष के शुरू में आ गया सेकेंड ईयर ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस बीडी सीडी को भी लिखा दिए 4800 यहाँ लिखाएगा 4800 यहाँ होगा सेकेंड ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम अमाउंट होगा इक्वल इंस्टॉलमेंट है 1200 यहाँ हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी घटाएंगे पहले 4800 होगा यहाँ हो जाएगा 6 और 2 8 3600 ये सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया ये इंड में लिखाएगा। अब आएंगे थर्ड ईयर में टू बैलेंस बीडी पुनः 3600 लिखेंगे 3600 थर्ड ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर सेम अमाउंट रहेगा 1200 इसको क्लोज करेंगे 3600 यहाँ बच गया 2400 बाय बैलेंस सीडी मिलाने के लिए ये जो सीडी लिखा है टू टैली ऑफ दिस अकाउंट ये 3600 है यहाँ भी 3600 चूंकि यहाँ 1200 है इसलिए मिलाने के लिए लेजर पढ़ चुके हैं नहीं पढ़े हैं इसको ये समझ लेना है कि इसको टैली करने के लिए दोनों पक्ष का योग को मिलाने के लिए ये बैलेंसिंग फिगर है किया जाता है। थर्ड ईयर हो गया फोर्थ ईयर में आएगा टू बैलेंस बीडी 2400 फोर्थ ईयर बाय एवरी ईयर सेम अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200। अब यहाँ पर फिर करेंगे बाय बैलेंस सीडी तो यहाँ पर है 2400 यहाँ लिख दिए 2400 यहाँ लिख दिए 1200 सीडी यहाँ आएगा इधर ये लिखाएगा फिफ्थ ईयर टू बैलेंस बीडी जो सीडी है वो 1200 में लिख दिए टू बैलेंस सीडी 1200 यहाँ भी लिख दिए 1200 फिफ्थ ईयर यहाँ लिखेंगे फिफ्थ ईयर। अब यहाँ लिखाएगा बाय बच इतना ही रहा है लास्ट हो गया 5 साल में खत्म हो गया राइट ऑफ का मतलब खत्म हो गया ये 1200 यहाँ लिख दिए ये कंप्लीट हो गया 1200 क्लोज हो गया खाता। मतलब डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को हम लोग एवरी ईयर मतलब 1/5 साल में राइट ऑफ करना है 6000 का तो सीधे आ गया 1200 सीधा 1/5 मतलब 5 साल में 6000 को खत्म करना है एवरी ईयर हो गया 1200। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर एक है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड से है। क्वेश्चन पूरे रिलेशन का टोटल क्वेश्चन लगभग बता दिया गया है और अपने से प्रैक्टिस करें खुद। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या एमालगमेशन एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन या कंपनी फाइनल अकाउंट कोई भी लेसन शुरू किया जा सकता है। आज का लेक्चर क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ और अपने व्यूअर्स अपने स्टूडेंट्स को धन्यवाद देता हूँ।